तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। 1 से 2 नंबर सिर्फ इसी 10 मिनट की वीडियो से आप पक्का करके जाएंगे, गारंटी हमारी है। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का जो टाइप है, शर्त और अक्षर श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। और यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से दाएं प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो प्राप्त नई श्रृंखला में दाएं से 12वां अक्षर क्या होगा। तो अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझना है। ध्यान देना, जैसे हम बात करें कि इस पूरे चैप्टर से टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन जो वर्णमाला क्रम पर आधारित प्रश्न है, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। आज हम चर्चा करते हैं शर्त और अक्षर श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। और इस टाइप के प्रश्न को करने से पहले एक शब्दावली आपसे हर बार बोली जाएगी। आपसे कहा जाएगा कि बाएं से या दाएं से। ध्यान देना, बाएं से बोलेगा तो आपको अपने ही बाएं से स्टार्ट करना है, दाएं से बोलेगा तो अपने ही दाएं से स्टार्ट करना है। मतलब दाएं से बोलेगा तो आप उल्टे साइड से, और बाएं से मतलब सीधे साइड से। आप अपना ही बायां दायां रखना। चलिए, जैसे यहाँ पे सवाल आपके सामने है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से दाएं प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो प्राप्त नई श्रृंखला में दाएं से 12वां अक्षर क्या होगा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब अंग्रेजी वर्णमाला आप जानते हैं टोटल 26 अक्षर हैं। कह रहा है कि प्रत्येक तीसरे अक्षर को, तीसरे अक्षर का मतलब आप जानते हो 3 नंबर पे सी आता है, तो जितने भी 3 के मल्टीपल वाले अक्षर हैं वो सारे के सारे हट जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे देखो 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 अठे 24। सही है, मतलब टोटल 8 अक्षर यहाँ से हटाए जा चुके हैं। और 8 अक्षर को हटाने के बाद जो मेरे पास यहाँ पे बचा, ध्यान देना, ये अक्षर मेरे पास बचे। तो यहाँ पे देखो ए बी के बाद सी गायब है, डी ई के बाद एफ गायब है। अब आपको बताना है कि दाएं से 12वां अक्षर, दाएं से मतलब पीछे से 12वां अक्षर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पे ध्यान देना, आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो, बिना लिखे डायरेक्ट भी इस चीज को आप निकाल लोगे, लेकिन यहाँ पे बड़े ध्यान से बहुत अच्छे से समझना होगा कि देखो ये टोटल कितने हैं, 26 अक्षर हैं। सही है, 26 अक्षर हैं। लेकिन जब हम घटाते हैं, जोड़ते हैं, तो अगर हमें पीछे से दाएं से घटाना होता है तो मैं क्या करता हूं, 27 में से अगर कहता कि देखो 27 में से मैं 12 घटाता, दाएं से 12वां अक्षर बिना कुछ हटाए, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता, 15 मिलता। इस चीज को समझना, क्या मिलता, 15 मिल जाता। अब 15 मिलता तो ना हटाता तो मैं कहाँ पे आता, दाएं से 12वां अक्षर 15 पे आता। लेकिन यहाँ से और मुझे अक्षर क्या मिला है, 10 मिला है। सही है, लेकिन यहाँ से 8 अक्षर हट गए हैं, तो 15 में से 8 घटाओ तो कितना, 7 होगा। सही है, 8 अक्षर हटे, 15 में से 8 हटाओ तो 7 होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि यहाँ तक 3 अक्षर उसके पहले ही हट गए हैं, तो 7 और 3 क्या होगा, 10 होगा। लेकिन ये चीज अभी डायरेक्ट आपके दिमाग में नहीं जाएगा, बहुत ध्यान से इसको सीखिएगा। जैसे मैं दूसरे सवाल पे जाऊंगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से दाएं प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, फिर से वही बात बोला है, प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो प्राप्त नई श्रृंखला में 10वां अक्षर कौन सा होगा। देखो वही चीज है, अभी पीछे आपने प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटाया था, यहाँ पे मैंने तीसरे अक्षर को हटा के लिखा हुआ है 10वां अक्षर क्या होगा। देखो, अगर तीसरा अक्षर हटाने पे पीछे से 12वां अक्षर आपका जे आ रहा था, सही है, तो फिर इधर से ही 10वां अक्षर कौन सा आएगा, एम आएगा। भाई ये 12वां है, अगर इस साइड में आप देखो ये 12वां है तो 10वां कौन होगा, एम होगा। यहाँ पे देखो घटा लो, आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अभी इस तरीके से आप एक बार अच्छे से समझ जाओ, पूरा ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो आपसे कोई भी अक्षर हटवाएगा ना, आप बहुत तेजी के साथ इसको बता दोगे। तो चलिए यहाँ पे ध्यान देना, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से दाएं प्रत्येक 5वें अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में बाएं से 15वां अक्षर क्या होगा। बाएं से मतलब बाएं से ही 15वां अक्षर आपको बताना होगा। अब यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखो, कह रहा है कि क्या 5वें अक्षर को हटाना है, तो 5 के मल्टीपल वाले जितने भी अक्षर आएंगे उनको हम हटा देंगे। 5 का मतलब देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो 5 5 दूना 10, 5 3 15 और 5 चौका 20 और 5 25। मतलब कि टोटल यहाँ से कितने अक्षर हटे, 5 अक्षर हटे। इस बात को बड़े ध्यान से समझना, सही है। अब 5 अक्षर हटे तो आपसे कह रहा है कि तो श्रृंखला में बाएं से 15वां अक्षर। अब ये आपसे बाएं से ही 15वां अक्षर पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब ये 18। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, अगर बाएं से कोई भी अक्षर में ना हटाता, यहाँ पे ऐसे समझना, कोई भी अक्षर ना हटाता तो बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होता, वो होता भाई 15 नंबर पे जो अक्षर है वो होता। लेकिन यहाँ से उसने हर 5वां अक्षर हटा दिया था, तो अब ऐसे देखो, वो होता और हर 5वां अक्षर हटा दिया था, तो यहाँ पे देखो 15 तक कितने अक्षर हट जाएंगे, मतलब 15 दूना 30। सही है भाई, सॉरी 5 3 15, मतलब 3 अक्षर हट जाएंगे। तो 15 और 3 18, आप कहाँ पहुंच गए, 18 पे पहुंच गए। बात समझ रहे हो भाई, 15 तक कितने अक्षर हटेंगे,
15 तक, तो 15 तक 3 अक्षर हट जाएँगे, तो 15 से ये 3 नंबर और आगे बढ़ जाएँगे, आप 18 पे पहुँच जाएँगे। तो थोड़ा-सा ये चीज़ आप समझना इस चीज़ को, अभी समझ में आएगा पूरी की पूरी कहानी। एक बार बेसिक वाला तरीका आपके दिमाग में आना चाहिए। वर्णमाला में कौन-सा अक्षर यच से उतना ही दूर है, जितना यू यन से? बहुत ध्यान देना। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी ये भी 2021 का ही क्वेश्चन है। कह रहा है एच से उतना ही दूर है जितना यू यन से। भाई यू यन से कितना दूर है? भाई ये यन 7 नंबर पे है, यू 21 नंबर पे है। बोलो 7 त्रिक 21, मतलब इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? 7 का है। सही है? तो एच 8 7 15, मतलब जो ऑप्शन में होगा देखो वो आगे की पूछ रहा है कि पीछे की पूछ रहा है। अगर देखो इससे 7 का मतलब ए भी हो सकता है और 8 7 15 और 15 भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में ए तो है नहीं, लेकिन ये वाला सही है। अब देखो इसको समझना कैसे एक बार बड़े अच्छे से, इसकी जरूरत नहीं है तो मैंने आपके समझाने के लिए लिख दिया है। तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि यू यन से, यन आपका कहाँ पे है? 14 नंबर पे है। सही है? और यू कहाँ पे है? 21 नंबर पे है। देखना इसके बीच में कितना अंतर है? 1 2 3 4 5 6 और ये 7वें नंबर पर है। मतलब इसके बीच में कितने अक्षर हैं? टोटल 6 अक्षर आ रहे हैं। तो एच आप देख पा रहे हो, एच। सही है? एच और यहां से 6 अक्षर बीच में आएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये अगला अक्षर कौन सा हो जाएगा? ओ हो जाएगा। मतलब ये इसके बीच में आप देखो 3 और 3 6 अक्षर यहां भी आएंगे, मतलब 8 7 15 डायरेक्ट आप बता सकते हो ओ वाला सही हो जाएगा। सही है? आप इस तरीके से, मतलब इस चीज की जरूरत नहीं थी, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। डायरेक्ट मैंने कहा कि यू एन, देखो यू एन 7 नंबर पे है, 21 नंबर पे है, तो 7 त्रिक 21, मतलब यहाँ पे 7 का अंतर है। तो 8 और प्लस 7 करते कितना? 15 हो जाता। डायरेक्ट आप ओ पे टिक करते। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, वर्णमाला में कौन सा अक्षर सी से उतना ही दूर है? इसको देखना, अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सी से उतना ही दूर है जितना पी एच से, पी एच से। तो अब एच से, एच 8 नंबर पे है और पी 16 नंबर पे है। तो देखो 8 दूनी 16। सही है? मतलब जस्ट उसका डबल, जस्ट डबल का मतलब कि 8 का अंतर है, 8 का अंतर। भाई दूरी पूछ रहा है ना। तो अब ये 3 नंबर पे है और 3 में अगर 8 जोड़ोगे तो कितना? 11 होगा। डायरेक्ट आप ऑप्शन नंबर बी वाला टिक करोगे। यहाँ पे ये देख पा रहे हैं। सही है? चलो अगर इसको समझाने वाली बात है तो चलो मैंने लिखा है तो समझा ही देते हैं, एक बार आप समझ लेना। कह रहा है कि पी एच से कितना दूर है? तो देखो पी कहाँ पे है? यहाँ पे है। एच कहाँ पे है? यहाँ पे है। ध्यान देना, ये 8 नंबर पे है और ये 16 नंबर पे है। दूरी देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसके बीच में 7 अक्षर आ रहे हैं। आपसे कह रहा है कि सी से उतना दूर है। तो देखो सी कहाँ पे है? सी यहाँ पे है। सही है? अब इसके बीच में कितने? 1 2 3 4 5 6 7, 7 अक्षर है। तो ये वाला अक्षर यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि सी और के के बीच में 7 अक्षर है। तो ये चीज समझ पा रही होंगी बहुत तेजी के साथ। बस मैंने कहा कि आपको अल्फाबेट का क्रम याद होना चाहिए। चुटकियों में आप इनको लगाओगे, ये आपके लिए खिलवाड़ होंगे, कभी गलत नहीं होंगे, बस क्रम आपको याद होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन में और लेता हूं कि वर्णमाला में कौन सा अक्षर एफ से उतना ही दूर है जितना टी एम से है? तो एम आप जानते हो 13 नंबर पे है। सही है? और टी 20 नंबर पे है। तो देखो 13 में 7 जोड़ो, 13 7 20, मतलब +7 हुआ है। तो ये 6 नंबर पे है और 6 में +7 करोगे तो क्या? आप 13 पे पहुंच जाओगे। डायरेक्ट ऑप्शन टिक करो, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। बोलो सही है ना? कर लोगे बड़े आराम से। हर चीज नहीं समझना आप, मतलब हर चीज ना यही क्वेश्चन मैंने पीछे 2 लगभग सेम समझाए, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है। यहाँ पे ये वाला देखो, यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है, शब्द में प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में लगाया जाए तो बने नए लेटर क्लस्टर में बाएं से 5वां अक्षर और दाएं से चौथे अक्षर के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में कितने अक्षर आते हैं? अब इसको ध्यान देना, यहाँ पे जो शब्द आपका दिया हुआ है GUILDER, आपसे कहा जाएगा कि प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लगाया जाए। मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कौन किस नंबर पे आता है उसको वैसे नंबरिंग कर दो। अब यहाँ भी देखो, अगर आपको याद है तो फटाफट आपने लिख लिया 7 21, फिर यहाँ पे 9, फिर 12 और फिर 4 और ये 5 और ये 18। तो देखो क्रम में लगाओगे तो सबसे पहले सबसे छोटा अक्षर लिखोगे। यहाँ पे सबसे छोटा आपको क्या समझ में आ रहा है? डी आ रहा है। फिर उसके बाद ई लिखोगे, यहाँ पे ध्यान देना। फिर इसके बाद ये जी लिखोगे, 7 भी लिख दिया हमने। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? 9 लिखोगे। फिर उसके बाद क्या आएगा? 12 आएगा, यहाँ पे एल लिखोगे। फिर उसके बाद 18 आएगा और उसके बाद यू आएगा। यहाँ पे कह रहा है कि ध्यान से समझना, तो नए क्लस्टर में बाएं से 5वें अक्षर, देखो बाएं से का मतलब सीधे तौर पे जाओगे 1 2 3 4 5, बाएं से 5वां अक्षर कौन सा है? एल है। और फिर कह रहा है दाएं से चौथे अक्षर, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, दाएं से चौथा अक्षर क्या बना? आई बना। फिर कह रहा है यहाँ से कि बीच अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में कितने अक्षर हैं? मतलब ये देखो इन दोनों के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? भाई ये 9 है और ये 12 है। ध्यान देना, तो इसके बीच में कितने अक्षर आएंगे? तो भाई 9 के बाद देखो, 9 के बाद क्या आएगा? 10 आएगा, जे आएगा, 10 नंबर पे जे है। 10 के बाद क्या आएगा? 11 आएगा, ये के आएगा। ये 2 ही अक्षर तो आएंगे ना आई और एल के बीच में। तो यहाँ पे कितने अक्षर हैं? आप कह सकते हो सर 2 अक्षर हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आप सवाल में ये क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है।
आप कर लोगे, नो डाउट। 26 अक्षर ही हैं, सबको आते हैं, सबको ही कर लेगा। बस कंफ्यूजन ना रहे कि इसमें पूछ क्या रहा है। यहाँ पे देखना, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है मॉन्स्टर शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लगाने पर बने नए समूह में बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं। सेम वही कहानी पूछ रहा है। यहाँ पे मैं इसको लिखता हूं, देखो शब्द कौन कौन सा है, MONSTER, ये है। इसको आपको वर्णमाला क्रम में लगाना है, तो देखो नंबरिंग पहले किया जाता है। यहाँ पे आप इसको लिखोगे फटाफट 13, 15, फिर 14, फिर 19, फिर 20 और फिर 5, फिर 18। देखो ये बहुत जरूरी है, याद नहीं याद है अभी से याद कर लो। देखो सबसे पहले कौन सा अक्षर लिखोगे, आप कहोगे ई लिखेंगे क्योंकि ई 5 नंबर पे है। फिर 5 के बाद फिर आप क्या करोगे, कौन सा अक्षर लिखोगे, आप एम लिखोगे, एम 13 नंबर पे है। फिर क्या लिखोगे, एन लिखोगे, एन 14 नंबर पे है। फिर कौन सा लिखोगे, आप 15 लिखोगे, ओ लिखोगे। फिर उसके बाद देखो 18, 19, 20, फिर आर लिखोगे आप, फिर 19 एस लिखोगे और फिर 20 लिखोगे। ये अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि बाएं से चौथे अक्षर, देखो बाएं से 1 2 3 4, बाएं से चौथा अक्षर ओ आया, सही है। और फिर कह रहा है दाएं से तीसरे अक्षर, दाएं से तीसरा अक्षर 1 2 3, ये दाएं से तीसरा अक्षर ये आया। तो कह रहा है कि बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं। तो भैया आप ये जानते हो, ये 15 पे आता है और ये 18 पे आता है, इनके बीच में कितना अक्षर है। तो 15 के बाद 16 आएगा, बोलो, और 16 के बाद 17 आएगा। तो इनके बीच में 2 अक्षर आएंगे, मतलब एक बार फिर से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन देखो मैं समझा रहा हूं तो वक्त लग रहा है, वरना ये क्वेश्चन आप सेकंडों में करोगे। बस एक बार आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है। और स्पीड कब निकल के आएगी, जब वर्णमाला का नंबरिंग आपको याद होगा कौन सा किस नंबर पे है। बहुत तेजी के साथ आप लगाओगे, भयानक स्पीड आएगी, क्वेश्चन देखते ही आप टिक करोगे। तो यहाँ पे ना मुझे लगता है कि ये चीजें आप समझ गए हो। मेरे एक क्वेश्चन का आप जवाब जरूर देके जाइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे कह रहा है कैप्टन शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लगाने पर बने नए समूह में बाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास है क्या, कैप्टन, यहाँ पे ध्यान देना, कैप्टन, ये सही है। तो अब इसको हमें क्या करना है, देखो आप क्या करो, नंबरिंग करो पहले, ये 3 1 16 और 20 और यहाँ पे 1 फिर 9 फिर ये 14। तो सबसे पहले क्या करोगे, 1 1 लिखोगे ना, ए फिर ए, ये दोनों सही है। और फिर उसके बाद कौन आएगा, सी आएगा, तो यहाँ पे आप सी लिखोगे, ये हट गया। फिर उसके बाद आई लिखोगे, यहाँ पे 9 आएगा, चलो। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, एन लिखोगे। फिर उसके बाद ये लिखोगे क्या, पी लिखोगे, सही है। और फिर टी लिखोगे, ये लिखोगे। तो अब आप बता सकते हैं, आप कर देना। कह रहा है कि बाएं से तीसरे, बाएं से तीसरे का मतलब ये आप तीसरा देख लेना। और उसके बाद दाएं से दूसरे अक्षर के बीच, दाहिने से क्या, दूसरे अक्षर के बीच। यहां से आपको बताना है इन दोनों के बीच में कितने ऐसे अक्षर आएंगे, बीच में कितने आएंगे, सही है। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। और ये वीडियो आपको समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। और नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके जुड़ जाइएगा, क्योंकि सारा का सारा PDF और वीडियो वहां पे शेयर किया जाता है। तो आप हमेशा अपग्रेड रहेंगे। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।